हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं आप लोगों को उत्तराखंड जेल बंदी रक्षक में पूछे गए 15/9/2013 में जो उत्तराखंड के क्वेश्चंस आप लोगों के आए थे वो क्वेश्चंस आप लोगों को करा रही हूँ। सो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है। निम्न गढ़ों में से उनके स्थान से उसको सुमेलित करना है। गढ़ दे रखे हैं, फर्स्ट सूची आपकी गढ़ों की है, दूसरी सूची उनके उस स्थान की है। तो नालागढ़ आपका कहाँ पर है? ये तो आप सभी जानते हैं ना कि नालागढ़ कहाँ पर है, देहरादून में है। उसके बाद मुंगरागढ़ कहाँ पर है आपसे पूछा है, तो वो रवाई में है। और इसके बाद उप्पूगढ़ पूछा है, तो वो कहाँ पर है, उदयपुर में है उप्पूगढ़। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फिर 1 2 3 4 सगेलागढ़ कहाँ पर है, नैलचामी पे है। ठीक है, नैलचामी आपने ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही होगा। इसके बाद नंदा राजजात को अंतराल के बाद जो है मनाया जाता है। कितने अंतराल में हम नंदा राजजात को मनाते हैं? सो आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2। नंदा राजजात को हम कितने अंतराल में मनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, एवरी 12 ईयर में। ऑप्शन सी। टिंचरी माई का वास्तविक नाम क्या है, या फिर टिंचरी माई के नाम से हम किसे जानते हैं? टिंचरी माई किसका क्या है, उपनाम है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। टिंचरी माई का रियल नेम आपसे पूछा है, तो वास्तविक नाम है दीपा नौटियाल। क्या है? दीपा नौटियाल है। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल आपसे पूछा गया है। अब राज्यपाल पूछा है ना, तो पूरा राज्यपाल में आप लोगों को यहाँ पर जो प्रशासनिक वाला राजनीतिक वाला पोर्शन है वो बताती हूँ। सो सबसे पहले आप इसका आंसर करेंगे कि उत्तराखंड के पहले राज्यपाल। अब देखो, मार्गरेट अल्वा 4th नंबर की थी और पहली महिला थी। ठीक है। अजीज कुरैशी की मैं बात करूं तो डॉक्टर अजीज कुरैशी पहले मुस्लिम थे और 5वें नंबर के राज्यपाल हैं ये। अब उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सुरजीत सिंह बरनाला जो थे ना, ये पहले राज्यपाल थे। पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे। सबसे कम समय तक हमारे राज्यपाल कौन रहे? BL जोशी, बनवारी लाल जोशी रहे हैं, जो कि 3rd नंबर के थे, है ना। और उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल मोस्टली पूछा जाता है मार्गरेट अल्वा, दूसरी महिला बेबी रानी मौर्य, और नंबर वाइज ये सातवीं राज्यपाल। और राज्य के प्रथम जो है सुरजीत सिंह बरनाला, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सो अब स्टार्टिंग से फर्स्ट कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। दूसरे कौन थे? सुदर्शन अग्रवाल। तीसरे थे बनवारी लाल BL जोशी, जो सबसे कम समय तक रहे थे। चौथी मार्गरेट अल्वा, पहली महिला राज्यपाल। एंड कौन है? मार्गरेट, है ना, M हो जाएगा। फिर 5वें पहले आपके मुस्लिम राज्यपाल अजीज कुरैशी थे। फिर 6ठे डॉक्टर कृष्णकांत पाल थे। 7वें बेबी रानी मौर्य और दूसरी राज्यपाल। तीसरे और लास्ट और वर्तमान में जो है वो है 8वें लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। ठीक है। अब देखो, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है। महाधिवक्ता की नियुक्ति 165 अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। जो राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। आर्टिकल 165 के तहत कौन करते हैं? राज्यपाल इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पत्र में ही क्या करता है? पद धारण करता है। ऐसा व्यक्ति जो 10 योग्यता क्या होनी चाहिए? ऐसा व्यक्ति जो 10 वर्ष से अधिक समय तक या न्यायिक कार्य से जुड़ा हो, या 10 वर्ष से हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का काम किया, वह महाधिवक्ता नियुक्त हो सकता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार को विधि से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड विषयों की सलाह देता है, एडवाइस देता है। महाधिवक्ता राज्य विधानसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, लेकिन संसद में बोल सकता है, भाग ले सकता है राज्य विधानसभा में, क्या नाम है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आपसे ये पूछ सकता है यूकेपीएससी कि उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता कौन थे, जो कि अंतरिम सरकार में थे। अब अंतरिम सरकार या पहला, तो ललिता प्रसाद नैथानी थे। मेहरबान सिंह ये पहले, जो हमारी निर्वाचित सरकार थी ना, निर्वाचित सरकार में जो हमारे पहले थे वो थे मेहरबान सिंह नेगी। तीसरे थे LP नैथानी। चौथे थे SN बाबुलकर, जो कि वर्तमान में भी वही हैं। 5वें श्री UK उनियाल। 6ठे श्री VBS नेगी थे। लेकिन 7वें जो पे आपके चौथे नंबर पर बने थे SN बाबुलकर, वही वर्तमान में SN बाबुलकर 31 मार्च 2017 से अभी भी है।
ठीक है। अच्छा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। कौन से आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 164 के तहत करते हैं। ठीक है। और मंत्रियों में, मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या राज्य के अंदर 12 से कम नहीं हो सकती है। और मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत होती है? 15% आपने ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? ये चीज आपने याद रखना है। अच्छा, मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री की नियुक्ति 165, महाधिवक्ता की 164 मुख्यमंत्री की, और 165 महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। 168 क्या कहता है कि संविधान का आर्टिकल 168 में विधानमंडल का प्रावधान है, राज्यों के विधानमंडल, और राज्य विधानमंडल में 2 अंग होते हैं, एक राज्यपाल और एक विधान सभा होती है। और आर्टिकल 170 के तहत विधानसभा का गठन होता है, ये ध्यान रखना है। और अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है विधानसभा में, और न्यूनतम 60 यहाँ पर होती है, लेकिन कुछ राज्य हमारे अपवाद हैं। राज्य इस विधानसभा में सदस्यों का आवंटन सन 2026 तक किस आधार पर होगा? 1971 की जनगणना के आधार पर होना तय है। ठीक है। अच्छा अच्छा, राज्यपाल नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री की और महाधिवक्ता की। अब एक चीज याद रखो कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, आर्टिकल 155 के तहत होती है। ठीक है। और जब तक चाहे वो तब तक उसे, मतलब कि राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें हटा सकते हैं, जब चाहे उन्हें आगे टाइम भी बढ़ा सकते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ये आपने याद रखना है। और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और ये आपने याद रखना है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्न में से कौन सा एक पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है? अब सम्मिलित नहीं है तो सबसे पहले तो विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। अलकनंदा और धौलीगंगा का मिलन होता है विष्णुप्रयाग में। ठीक है, जो कि आपका कहाँ पर है? विष्णुप्रयाग। देखो, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग और आपका नंदप्रयाग। कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग और नंदप्रयाग, ये आपके कहाँ है? चमोली में है। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा का मिलन, नंदप्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा का, और कर्णप्रयाग में पिंडर और अलकनंदा का। याद करते हैं रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में यहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा का मिलन होता है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है, और यहाँ से आगे जब ये 2 नदियां मिल जाती हैं फिर वो गंगा के नाम से जानी जाती है। सो अभी प्रयाग आपने पढ़ लिया, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। तो ये आपके कहाँ, इनमें से कौन सा नहीं है? तो सोनप्रयाग, इस 5 प्रयागों में सोनप्रयाग नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन डी। उत्तराखंड के किस शहर में राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान की स्थापना की गई है? सो करेक्ट आंसर इज श्रीनगर, पौड़ी में की गई है, ऑप्शन ए। उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? सो उत्तराखंड के राज्य पशु की अगर मैं बात करूं तो राज्य पशु क्या है? कस्तूरी मृग। गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से रहा है? जो कि कई बार पूछा जाता है कि गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन। पिथौरागढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्थित है? तो आपने मुनस्यारी भी सुना है, धारचूला भी सुना है, डीडी हाट भी सुना है। अब बताओ कि ये कौन से जनपद में है इनमें से? पिथौरागढ़ में। तो तीनों ही पिथौरागढ़ में, डेडीहाट, धारचूला, मुनस्यारी। निम्नलिखित में से उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इनमें से कौन सा स्थान उत्तरकाशी में है? गंगोत्री, यमुनोत्री, बड़कोट, तीनों ही नाम आप लोगों ने सुने हैं, तो तीनों के तीनों है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पर है? सो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ पर है? फटाफट आंसर देंगे आप लोग। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आप लोगों का कहाँ पर है? सो क्वेश्चन नंबर 11 कोटद्वार में है। कहाँ पर है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड? आंसर कोटद्वार, जो कि खो नदी के किनारे है, पौड़ी गढ़वाल में है। 11 का ऑप्शन है। उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा जो कि 2010 में मिला है, पहली हमारी हिंदी है, दूसरी हमारी कौन सी है? दूसरी राजभाषा संस्कृत है 2010 में। उत्तराखंड में निम्न में से एक 4 धाम में सम्मिलित नहीं है। तो 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हर की पैड़ी है? नहीं है। उत्तराखंड के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है? सो भारतीय प्रबंधन संस्थान आपका उत्तराखंड में कहाँ पर है? काशीपुर में है। कहाँ है? काशीपुर में। नेक्स्ट है आपका सुमेलित करना है। तो उत्तराखंड का ताजमहल किसे कहते हैं? सो ध्यान रखेंगे। देखो भाई, ताजमहल आगरा में है। जोशीमठ की बात करते हैं तो जोशीमठ कहाँ पर है? चमोली में है जोशीमठ।
तो चमोली आ जाएगा आपका। जोशीमठ कहाँ पर है? चमोली में हो जाएगा जोशीमठ। तो 3 4। धारचूला अभी आपको बताया था, धारचूला कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है, तो 2 आ जाएगा, है ना। और बात करते हैं रामेश्वरम, तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है, तो 1 हो जाएगा। तो 3 4 2 1 कहाँ आ रहा है? ऑप्शन बी में आ रहा है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड में लोकसभा सीटें कितनी हैं। बिकॉज 2024 में चुनाव भी होने हैं, तो ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। विधानसभा 70 है, राज्यसभा 3 है, और लोकसभा की सीटें यहाँ पर पूछा है। सो लोकसभा की सीटें यहाँ पर कितनी है? ऑप्शन ए 5 लोकसभा सीटें हैं और 1 रिजर्व है अल्मोड़ा वाली सीट, ठीक है। 5 टोटल। और 70 में आपके जो विधानसभा की सीटें हैं ना, रिजर्व आरक्षित SC ST के लिए तो आपके कौन से हैं? फटाफट कमेंट कर। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें, चक्राता और नानकमता। चक्राता देहरादून में, नानकमता उधम सिंह नगर में, और 13 हमारी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। सूची आपको दे रखी है और मिलाना है। तो उत्तराखंड का हाईकोर्ट कहाँ पर है? ये आप सभी जानते हैं, नैनीताल में। तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है बी। केदारनाथ कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। और यमुनोत्री कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। बद्रीनाथ आप जानते ही है, चमोली में है। तो क्या हो जाएगा? केदारनाथ आपका कहाँ पर है? केदारनाथ है आपका, लिसन, बी नहीं होगा। केदारनाथ लास्ट वाला लगाया था ना मैंने। केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। बद्रीनाथ आपका चमोली में। 2 4 कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन डी में आ रहा है। और यमुनोत्री उत्तरकाशी में हो गया तीसरा, और ये हमारा नैनीताल में। बट अभी जो है उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है, उसे हल्द्वानी लाए जाने की बात कही गई है। सो देखते हैं, फिलहाल अगर एग्जाम में आएगा ना, कभी पूछता है आपसे कि उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है, कहाँ पर है, तो फिर हल्द्वानी आप वहाँ पर देखना करंट अफेयर का। नेक्स्ट, निम्न में से एक जिला जो उत्तराखंड में नहीं है। हरिद्वार भी है, उधम सिंह नगर भी है, पौड़ी गढ़वाल भी है, लेकिन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ना ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, ना कि उत्तराखंड। तो ये हो गए हैं आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जाते जाते क्वेश्चन का आंसर देंगे। देश का पहला एरोमा पार्क कहाँ पर विकसित किया गया है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। देश का पहला एरोमा पार्क कहाँ पर बनाया गया? हल्द्वानी, देहरादून, काशीपुर, रानीखेत। तो आंसर देंगे आप जल्दी से। क्वेश्चन आपका मैंने दे दिया है। आपको बताना है देश का पहला एरोमा पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा, और ये भी है, नहीं बताना है डिस्ट्रिक्ट, बिकॉज एक ही ऑप्शन में है ना। सो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। थैंक यू सो मच।